विजय माल्या, गौतम अडानी, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, उसके तमाम, उस सहित तमाम जितने करोड़पति लोग हैं, इनका कर्जा ऐसे चुटकियों में माफ कैसे होता है? आपको क्या लगता है ये सरकार को चंदा देते हैं इसलिए माफ होता है? नहीं भैया, जितना वो 5 लोग या 500 लोग चंदा देते हैं ना, उससे 1000 गुना चंदा इस देश का नागरिक देता है टैक्स के रूप में। वो सारा चंदा हमारे टैक्स के रूप में उसी में से तो देते हैं, उससे कई 1000 गुना हम आज भी दे सकते हैं चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को। वो अगर 10,000 करोड़ रुपया चंदा दिया है, अगर आज बीजेपी के पास लगभग 7,000 करोड़ रुपया है, मैं आज डिक्लेयर करता हूं तुम्हारे पास आज 10 साल के राज के बाद तुम्हारे पास 7,000 करोड़ रुपया है, मैं 70,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दूंगा, तुम हमारे देश के किसानों का कर्जा माफ कर दो, सारे किसानों का या सारे लोगों का कर्जा कर दो, हम देंगे 70,000 रुपया तुम्हारी पार्टी में। पैसा देते हैं इसलिए कर्जा माफ नहीं होता है उनका कर्जा माफ इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं 1 मिनट में। ये सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक, इसने बोला सुनो ये रुपए वाले दस्तावेज मेरे पास भी हैं, दिखाऊं क्या कोर्ट में? उसी टाइम क्या मोगली जी क्या बोलेंगे, ओ भाई तेरे 5,000 करोड़ माफ, तू छोड़ बोल मत, जनता को बता दिया तो पंगा हो जाएगा ना, क्रांति आ जाएगी भाई। 6900 7,000 करोड़ हो गया लगभग, समझ गए? 5500 करोड़ एक बारी में हुआ था, बाकी फिर हुआ होगा 6900 दूसरी बार में हुआ होगा फिर इकट्ठा। मतलब ये तो इनकी गिनती नहीं है यार, कहने कभी 5,000 करेंगे वो अगली बार 11,000 कर देगा माफ। नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ? ये कर्जा ऐसे माफ होता है। आज अगर जिसके पास कितना ही कर्जा हो, हम इतना चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं, किसी का कितना ही कर्जा हो हम पे करेंगे, कौन बोल देगा पब्लिक लाइफ में रहने वाला आदमी? नहीं, ये आपका उत्साहवर्धन है। ये इसलिए नहीं है कि आप कर्जा ले लो और वापस मत दो। हां, आप में मसले को समझ के खुद लड़ने की हिम्मत है तो लो, हमारे कहने से ऐसा काम मत करो। अदरवाइज जो लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं वो लोग आओ आगे है और लड़ो इस लड़ाई को। लेकिन भैया ये लड़ाई आपके अकेले रहने से नहीं जीती जाएगी। इसको जीतने के लिए एक एक आदमी के पास अपनी फौज होनी चाहिए लड़ने की, ये तब होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे के पूरे गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा जब इस लड़ाई को लड़ना है तो इसलिए चक्रों में नहीं पड़ना, किसी के चक्रों में नहीं पड़ने का। इस लड़ाई को ये समझो, जो 2 साल में, जो 2 दिन की ट्रेनिंग में और आज तीसरे दिन में जो व्यवस्था परिवर्तन आपको बताया जा रहा है कि व्यवस्था ने आपको कैसे अपंग बना दिया, पंगु बना रखा है, उससे मुक्ति का क्या रास्ता है? अगली संतानों के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आ जाओ साथ में जनता सरकार मोर्चा के, लड़ाई लड़ लो। मोर्चे का नाम भी लेने की जरूरत नहीं, हम तो बोलते हैं आप अपने संगठन को बढ़ा लेना, पर एक शर्त होनी चाहिए, एक ही शर्त है बस हमारी, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ बोलकर किसी को अपने साथ नहीं लगाना। झूठ बोलकर लगाओगे वो बीच में छोड़कर भागेगा, क्योंकि आप उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाओगे ना, समझे ना? सच के साथ आ जाओ, सच बोलो, बिल्कुल इतना करेंगे, यहां तक करेंगे, आपके साथ खड़े हैं, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। ये लड़ाई इसको लड़नी पड़ेगी। मैं नहीं कहूंगा, मैं ठेकेदार नहीं हूं भैया किसी का, ना मोर्चा किसी का ठेकेदार है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम अपनी लड़ रहे हैं भाई पहले से। हमारे पास जो दस्तावेज है वो देंगे। और बोलते हैं अभी एक क्वेश्चन था इसके अंदर कि कब लगाएंगे आप हाई कोर्ट में, कब लगाएंगे? क्या मैं तो अभी लगा दूंगा, मारेंगे फेंक करके 4 लोग अगर होंगे तो। अभी मीटिंगों में तो आते नहीं है यार लोग, कोर्टों में रोज के रोज खड़े हो जाएंगे क्या? समझो आप।